अरे हमला पाकिस्तानियों ने किया हमारे देश पे। वार करेंगे तो सर, अगर युद्ध होता है, युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है ना सर। इससे पहले क्या हमने युद्ध नहीं किया? हमने सन 1971 में, 1962 में, जब हमारे पास संसाधन नहीं थे, जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब हमने युद्ध किया। और 1971 में पाकिस्तान को घुटने पे लाने वाले हम ही भारतीय हैं, कहीं विदेश से दूसरे जगह से लोग नहीं आए थे। और आज हमारा देश संकट में है। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को घोषणा करनी चाहिए, जो 26 शहीद हुए हैं पहलगांव हमले में, जो 26 शहीद हुए हैं, उनके परिवारों के लिए पूर्ण सहायता, पूर्ण सुरक्षा और उन्हें शहीद का दर्जा देना और उनके सभी परिवार के आश्रितों को सरकारी नौकरी देना, ये घोषणा करनी चाहिए थी प्रधानमंत्री जी को। दूसरा कि आज 8 दिन हो गए मैडम, 8 घंटे नहीं लगते हमारी भारतीय सेना को पीओके को भारत में शामिल कराने में। 8 घंटे का वक्त भी बहुत ज़्यादा है इस्लामाबाद और लाहौर तक तिरंगा फहराने में। हम पढ़ के हो जाता है क्या सर? 8 घंटे में कह रहे हो काफी है? 8 घंटे काफ़ी है हमारे भारतीय सेना। बच्चों का खेल है क्या ये? बिल्कुल बच्चों का खेल नहीं, हमारी सेना की कोई शक्ति। तैयारी नहीं होती है, शक्ति है, शक्ति के बावजूद भी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ना सर। कैसे क्या करना है, जाके कहीं भी ऐसे खुले में हमारी सेना झेलते रहेंगे, हम रोज हमला झेलते रहेंगे। तो 8 घंटे में आप कुछ भी कर देंगे? गुड्डा गुड्डी का खेल है। 8 घंटे के अंदर हम लाहौर और इस्लामाबाद पे भारतीय सेना जो है ना, 8 घंटे के अंदर लाहौर और इस्लामाबाद आप पे। सेना पे इतनी बड़ी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी सेना स्ट्रेटेजी के तहत समय लेके बिना ऐसे बौखलाए कुछ भी जाके थोड़ी कर देगी सेना। थोड़ी कर रहे हैं सर सेना भी अपनी स्ट्रेटेजी बनाएगी ना सर, सेना को वक्त नहीं। भरोसा है, भरोसा इसीलिए है ना सर, क्योंकि सेना कायम करके रखी है, उस तरीके से काम किया हमारी सेना। अब आप कहेंगे 8 घंटे के अंदर जाके सेना कुछ भी कर दे, 8 घंटे के अंदर फिर आप तो हम भरोसा कर पाएंगे? आपको लग तबाह रहा है? कर पाएंगे? आज क्या हमें तबाह नहीं करना चाहिए पाकिस्तान को, ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? 8 घंटे में कैसे 8 सर? घंटे वो में कर सेना सकते करेगी हैं। ना, सेना को सरकार ने छूट दे रखा है। अब सेना अपना सही समय चुनेगी, सेना को जब लगेगा कि ये उचित समय है प्रतिक्रिया देने का, सेना देगी। आप कहना क्या चाहते हो? सर मैं कहना चाहती हूँ कि आप समय निर्धारित आप नहीं करेंगे ना, वो सेना मैं निर्धारित। कह रहा हूँ कि 8 घंटे काफी थे भारतीय सेना के लिए कि वो कश्मीर, लाहौर और सर ये हम और आप नहीं तय करेंगे कि सेना को कितना वक्त चाहिए, वो सेना तय करेगी, सरकार तय करेगी। हमें अपने भारतीय सेना पे गर्व है। हमें पता है कि हमारी भारतीय सेना के लिए 8 घंटे का वक्त बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान को फतह करने के लिए, पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए। हमारे भारतीय सेना के लिए 8 घंटे का समय अधिक है। 8 घंटे में हम पीओके को जो है ना भारत में शामिल करा सकते हैं। 8 घंटे में हमारा एक अग्नि 5 मिसाइल, सेना चाहती नहीं है इसलिए नहीं हो रहा है। एक अग्नि 5 मिसाइल पूरे पाकिस्तान को तबाह कर सकता है। क्या लग रहा है सेना ये चीज नहीं चाहती है? सेना नहीं चाहती क्या कि पीओके मिल जाए? क्यों नहीं कर रही है सेना? अब तक क्यों नहीं कर रही? आपको क्या लग रहा है क्यों नहीं कर रही? इतना आपको सेना पे भी भरोसा है, 8 घंटे आप निर्धारित कर रहे हैं, 8 घंटे काफी है, फिर सेना क्यों नहीं कर रही है? क्या ये सेना का निर्णय है, क्यों नहीं कर रही है? लेकिन करना है, उनको इजाजत मिले ना। आज मोदी जी कहे ना, वार रूम में बैठ के कहे ना कि पाकिस्तान पे अटैक करो, हमला मोदी जी तो कल बोल दिए अब सेना निर्धारित करे। कल तो मोदी जी बोले हैं ना, छूट दे दिया आपने, सेना अपनी मर्जी से करो। तो सेना को छूट दे दिया गया। हमला करने का आदेश दो आप सेना को पाकिस्तान पे हमला करने का आदेश दो। हम रोज रोज पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों के कारण अपने देश के लोगों को उनकी जान खोते रहेंगे। ये 26 जो मरे हैं, इनकी जान की कीमत नहीं है, इनकी जान की कुछ कीमत है या नहीं है? बिल्कुल है। ये बताइए, ये हमारे देश के अपने भाई है ना, जिनके घर से कोई गया है, उनके दिल पे क्या बीता होगा। आज हम इस जड़ को ही ख़त्म कर दे, आतंकवाद का समूल जो जनक है आतंकवाद का ये पाकिस्तान, आज हम इसे जड़ से ही समाप्त कर दे, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। तो हम इसे ख़त्म करने में देर क्यों कर रहे हैं? किस बात का हम ये कर रहे हैं? सर आप पता नहीं कैसे बोल रहे हैं, प्लानिंग स्ट्रेटेजी नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है? ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट करता है क्या? आज से नहीं, हमारे पास प्लानिंग जो है हजारों सालों से है कि हमें दुश्मन को कैसे मुकाबला करना है, दुश्मन को कैसे हमें सबक सिखाना है, और दुश्मन को जो है कि हमें कैसे उनके पास ऊपर अटैक करना, हमला करना, दुश्मन का नेस्तनाबूद करना। ये हमारी देश, हमारी सेना के पास ये सारे प्रोग्राम पहले से ही तय है। समझ गए? हम एक आम नागरिक होकर के हम तो यही मांग करेंगे ना कि हमारा देश और हमारे देश की जनता इस आतंकवाद को कब तक झेलती रहेगी? इसका बिल्कुल सर खत्म होना चाहिए, इस आतंकवाद को खत्म करना चाहिए जब सरकार तक हम को। पाकिस्तान को खत्म नहीं करेंगे,
जब तक हम पाकिस्तान से आतंकवाद का समूल नाश नहीं करेंगे ये आतंकवाद खत्म होगा नहीं, हादसे होते रहेंगे। अभी पुलवामा हमारा 40 जवान शहीद हुए थे, 40 जवान शहीद हुए थे ना। हाँ, इतने दिन तक हमने पाकिस्तान को छोड़ दिया, फिर ये दूसरा हुआ ना। अभी 26 पता नहीं कितने मारे जाते, वो तो 26 मारे गए ना। वो 26 घरों के जो चिराग बुझे हैं ना, उन घरों के जो उनके परिवार के सदस्य हैं ना, उनसे पूछिए ना उनके दिलों पे क्या बीत रहा होगा। ये जो 26 परिवारों का जो चिराग बुझा है और उनके सामने, अरे यार किसी की पत्नी के सामने पति को गोली मार दी, किसी बच्चे के सामने उसके बाप को गोली मार दी। इतनी निर्दयता कि विश्व के अंदर कहीं दिखाई नहीं देता जो इन लोगों ने दिखाया है, और हम उसको छूट पे छूट देते जा रहे हैं। आपको लग रहा है सरकार छूट दे रही है? बिल्कुल। अभी तक तो वो एक्शन होना चाहिए था ना कि आधे से ज़्यादा तो पाकिस्तान अब तक तबाह हो चुका होता। मैडम लग रहा है सरकार कोई कार्रवाई करेगी क्या? हम ऐसा लग रहा है कि सरकार तो पूरा उम्मीद है कि करेगी, करना चाहिए सरकार को। यदि सरकार ये कार्रवाई नहीं करती है ना तो ये देश और देशवासियों के लिए एक धब्बा होगा, एक दाग लगा होगा। 2027 में चुनाव है। क्या कहेंगे सर? 2027 में चुनाव है। क्या नाम है आपका? रवि अग्रवाल, कहाँ से आ रहे हैं? उत्तर प्रदेश, यूपी से। क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहना चाहेंगे? पहलगांव में 28 आदमी मरे मैम। मोदी जी बिहार में रैली कर रहे थे, उनको मीटिंग में वहाँ होना जरूरी था या नहीं था? आप बताइए भाई लोग। मोदी जी रैली कर रहे थे, क्या लगता है क्यों रैली कर रहे थे सर? देखिए वो तो पॉलिटिक्स में है तो जो है इलेक्शन के प्रति तो उनका रुझान रहेगा, ये वोट बैंक के लिए जो है, लेकिन देश के लिए भी सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि देश, आपको क्या लग रहा है देश के लिए नहीं सोच रहे हैं? अगर चले गए रैली में तो देश के लिए उनको सोचने वाला है नहीं। अगर मोदी ने ऑर्डर दिया हो तो कब का खत्म हो जाता ऐसा है कि कोई दो पड़ोसी के बीच में लड़ाई नहीं है अगल बगल की, वो बड़े लेवल पे उसका क्या इफेक्ट होगा, विकास के ऊपर क्या उसका जो है, विकास के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा जो है अपने देश का जो है, उसको बर्बाद करने के चक्कर में पता चले हम खुद बर्बाद हो गए। आज जो है यहाँ पे जो महंगाई थोड़ी सी कंट्रोल में है वो पता चलेगा कि बढ़ जाएगी। रोज बर्बाद होने से, रोज मरने से बेहतर है एक ही बार क्यों ना मर जाए, या मार दे या मर जाए या खत्म कर दे। ऐसा हम रोज जो है कि ये आतंकवाद को झेलते रहेंगे? ये बताइए, हमारे हथियार, हमारे ब्रह्मोस, हमारे अग्नि, हमारे राफेल, क्या ये सिर्फ जो है ना रामनवमी पे शस्त्र पूजा करने के लिए है, या इसका इस्तेमाल भी होगा? नहीं होगा जी, या इसका इस्तेमाल भी होगा? हमने क्यों सर खरीदा? आप तो असली परशुराम हमने लग क्यों रहे हैं। खरीदा? क्या नाम क्या आपका? कहाँ से? आप असली परशुराम लग रहे हैं। क्यों? अरे हम इस देश के नागरिक हैं भैया। हम नाम क्या है? नाम हमारा है मुन्ना खान। अच्छा, मुन्ना खान। हम तो अपने गृह मंत्री जी से ये भी पूछना चाहते हैं, संसद में इन्होंने कहा था ना कि मैं पीओके लेके रहूंगा। कितने लोगों ने सुना था भाई? सारे पीओके लेके रहूंगा। आज सुनहरा मौका है और मैं उन्हें वो वचन याद दिलाना चाहता हूँ जो वचन उन्होंने संसद में दिया था। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। आज हमारे गृह मंत्री जी को यह वचन निभाना पड़ेगा और पीओके को लेकर के देश में आना पड़ेगा। ठीक है।